दोस्तों, अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने तक का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, ससुर अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया। 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं फिर से एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसी ही सनसनी वीडियो लेकर आया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दहेज के कितने केस न जाने पुलिस स्टेशन में न जाने कितने ज़्यादा एफआईआर में दर्ज किए जाते होंगे, परंतु क्या आपको पता है उनमें से कितने केस झूठे होंगे और कितने सच्चे होंगे। बहुत से झूठे केस आजकल की लड़कियां फंसा देती हैं लड़कों को झूठे दहेज का आरोप लगा करके। दोस्तों, ये कहानी है अतुल सुभाष मोदी की, जिसने एक सुसाइड नोट लिखा और फिर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। दोस्तों अतुल सुभाष की कहानी आपको रोने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि इसके साथ इतना संगीन अपराध हुआ है। दोस्तों सिस्टम ने ले ली एआई इंजीनियर की जान, या पत्नी की प्रताड़ना से था परेशान, जान के लिए जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि अतुल सुभाष मोदी ने, जिनकी उम्र 34 साल थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 24 पेजों का एक सुसाइड नोट और 81 मिनट की एक वीडियो बनाई, जिसमें अपनी पूरी व्यथा कह डाली, कैसे कैसे उन पर आरोप लगाए गए और वो आरोप कितने ज़्यादा झूठे थे, उनको कैसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया। दोस्तों ये कहानी है 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी की। दोस्तों 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या कर ली। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने तक का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी की भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया। दोस्तों कुछ नहीं बदलने वाला, ना ये सिस्टम, ना ही सिस्टम की सोच, ना पुलिस का रवैया, नया न्याय प्रणाली की रफ्तार, ना सुधरेगा भ्रष्टाचार। कुछ भी इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि हमारे देश में एक दिन अचानक जागकर फिर लंबी गहरी नींद से सो जाने वाली सोच समाज में फैली है, जिसे क्रांति तो चाहिए लेकिन अपने घर से नहीं। दोस्तों बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी कर कहा है कि उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर को मौत का जिम्मेदार बताया। दोस्तों जरा देख लेते हैं अतुल सुभाष मोदी की कहानी क्या है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। दोस्तों मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। दोस्तों अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम पर भी एक नोट लिखा है। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। 2 साल साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। आइए जानते हैं अतुल की कहानी और उनकी ही जुबानी। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दे दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने बताया कि मैं उसे हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है न कभी बात कराती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी और मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दिए।
लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। जब इससे भी बात नहीं चली दोस्तों, पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। अगले साल पत्नी ने उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी केस शामिल था। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल ने कहा कि यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले से ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारियों और डायबिटीज के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीनों का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी की थी। दोस्तों, पत्नी ने 3 करोड़ रुपए मांगे और कहा, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। दोस्तों, अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, कि तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस को सेटल करने के 5 लाख रुपए लूँगी। दोस्तों, ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये कोर्ट और अतुल सुभाष मोदी के बीच और उसकी पत्नी के बीच वार्तालाप होने का केस है, जब वो टाइप कर रहे थे। दोस्तों, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अपनी आंखों से। आजकल के जजों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल भ्रष्टाचार पर उतर आए हैं। दोस्तों, ये कैसे जज हैं और कौन तो इन पर विश्वास कर लेगा। दोस्तों, पत्नी की माँ ने कहा, तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसे देगा। दोस्तों, अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आत्महत्या सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्होंने जवाब दिया कि मैं मर गया कि तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट में चक्कर काटेगा। दोस्तों, ये थी अतुल सुभाष की माँ का स्टेटमेंट। दोस्तों, आगे अतुल ने कहा, मेरे कमाए हुए पैसों से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस, पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे जैसे भी और लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो न तो पैसा होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। दोस्तों, अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे पाए, यहाँ तक कि वो तो उसे पालने में सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के पास भी न आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। दोस्तों, अतुल की ये आखिरी इच्छा है कि मुझे न्याय न मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों अतुल के पिता ने क्या कहा। अतुल के पिता बोले वो परेशान था पर उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। दोस्तों, अतुल के पिता पवन कुमार ने बताया कि ये अतुल कहता था कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यहाँ नहीं माने जाते हैं। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ रहा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वह जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा। अचानक हमें उसके सुसाइड की खबर मिली। उसने हमारे छोटे बेटे को रात 1 बजे ईमेल भेजा था। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर जो आरोप लगाए वो सब सच हैं। वहीं दोस्तों, अतुल के छोटे भाई विकास कुमार ने कहा कि मेरे भाई से अलग होने के 8 महीने बाद उसकी पत्नी ने डिवोर्स का केस दर्ज कराया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अलग अलग कानूनों और धाराओं में केस दर्ज कराए। इस देश का हर कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। मेरे भाई ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हमें छोड़कर चला गया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अगर मैं सिस्टम से जीतता हूँ तभी मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, वरना उन्हें कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। मेरे भाई ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया,
दोस्तों ये थी अतुल सुभाष मोदी की कहानी जो मैंने आपको खूब सुनाई। अब आप क्या कहना चाहोगे अतुल के बारे में कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।